उसी के साथ सर मैंने सर जो थ्योरी थी ये सर जो मैंने थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाए थे ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन। तो हम्म। सर मैंने उन्हीं को रिवाइज कंटिन्यूसली करता रहा। और सर जो बेसिक बुक से जैसे कि पीआर यादव टारगेट हाई वगैरह और मास भी सर मैं हम्म। कंटिन्यूसली एमसीक्यू करता रहा सर। उसके अच्छा। बाद सर एक मेरा एक सीनियर है सर, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो। अच्छा। तो सर मैं टीएमसी के साथ जुड़ा। उसके बाद फिर सर जो यूट्यूब पे क्लास आते थे सर, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। और दूसरी बात ये कि सर टेस्ट सीरीज सर उसमें ओबियसली सर 40,000 स्टूडेंट्स सर पार्टिसिपेट करते हैं सर। उस पे बिल्कुल। हमें पता चलता था कि हमारी हमारी रैंक के हिसाब से हमें पता चलता था कि हम कहाँ पर है इस वक्त, हमारी लेवल क्या है सर। वो हम्म। सबसे सर बेस्ट था सर। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना, टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ जो रैंकर बैठे हैं, मैं उनको यहां पर नाम नहीं लूंगा, पहले बोलूंगा कि जो रैंकर बैठे हैं, उन रैंकर ने यहां पर इस नॉर्सेट में, क्योंकि हमारे साथ अभी जो नॉर्सेट का रिजल्ट आया है, उस नॉर्सेट मेंस में इन्होंने एक शानदार और बहुत जबरदस्त तरीके की रैंक अचीव की है। और उसके बाद में ये रैंक अचीव करने के बाद में यहाँ पर हमारे साथ है, और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले दोस्तों आपके साथ यहाँ पर, कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपनी तैयारी की, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर मोटिवेशन प्राप्त किया, कैसे इन्होंने कहाँ से बीएससी नर्सिंग की, कहाँ से इन्होंने यहाँ पर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद किस तरह से प्रिपरेशन की, कैसे इनका माइंडसेट था, कैसे इनको जॉब लगनी थी, कहाँ पर इनको जॉब चाहिए थी, क्या इनके सपने थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कैसे काम किया, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि यहां पर हमारे साथ जो रैंकर बैठे हैं उनका नाम ओवेश भट्ट है, जो कि बेसिकली कश्मीर से आते हैं। है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि आते हैं कश्मीर से, और वहां पर रहते हुए उन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब की प्रिपरेशन की, और उसके बाद में नॉर्सेट मेंस या नॉर्सेट 9 मेंस के अंदर एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त रैंक अचीव की है। और उसके बाद में ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको इनकी पसंद का जो एम्स है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और हमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग ये जो चाहेंगे वो एम्स इनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए साथियों, हम यहाँ पर इन ओवेश भट्ट का एक छोटा इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं कि ओवेश भट्ट ने यहाँ पर क्या किया, कैसे किया, और किस तरह से ये रैंकर बने। इनकी स्ट्रेटेजी आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो नमस्कार ओवेश, आपका यहाँ पर स्वागत है हमारे इस टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओवेश, सबसे पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बच्चों को बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे आपने किया, और किस तरह से आपने नर्सिंग वगैरह की, उससे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम उवैस अहमद भट्ट है। सर बेसिकली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो सर मेरी जो नर्सिंग है सर वो मैंने पंजाब से कंप्लीट की है। अच्छा। नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर, जो लुधियाना में है। सर हम्म। उधर से मैंने नर्सिंग कंप्लीट की है। अच्छा। सर जो सर नर्सिंग है वो सर इसी साल कंप्लीट हुई थी सर। हमारा सर अप्रैल में सर रिजल्ट आया था फोर्थ हम्म। ईयर का सर। लेकिन सर जब हमारा जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो उसी के साथ ही सर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा। तो उसी के साथ सर मैंने सर जो थ्योरी थी ये सर जो मैंने थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाए थे ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन। तो हम्म। सर मैंने उन्हीं को रिवाइज कंटिन्यूसली करता रहा। और सर जो बेसिक बुक से जैसे कि पीआर यादव टारगेट हाई वगैरह और मास भी सर हम्म। मैं कंटिन्यूसली एमसीक्यू करता रहा सर। उसके अच्छा। बाद सर एक मेरा एक सीनियर है सर, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो। अच्छा। तो सर मैं टीएमसी के साथ जुड़ा। उसके बाद फिर सर जो यूट्यूब पे क्लास आते थे सर, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। और दूसरी बात ये कि सर टेस्ट सीरीज सर उसमें ओबियसली सर 40,000 स्टूडेंट्स सर पार्टिसिपेट करते हैं सर। उस पे बिल्कुल। हमें पता चलता था कि हमारी हमारी रैंक के हिसाब से हमें पता चलता था कि हम कहाँ पर है इस वक्त, हमारी लेवल क्या है सर। वो हम्म। सबसे सर बेस्ट था सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है ओवेश, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सबसे खास बात क्या है साथियों यहाँ पर, कि ओवेश जो है वो इसी साल के पास आउट है, मतलब 2025 में इन्होंने बीएससी नर्सिंग अभी मार्च अप्रैल में कंप्लीट की है। और उसके बाद नेक्स्ट जो नॉर्थ इन्होंने दिया, उसी के अंदर ये क्वालिफाई हो गए, और क्वालिफाई होने के बाद एक सबसे अच्छी बात है, जबरदस्त रैंक यहाँ पर इन्होंने हासिल की है। ओवेश, आपकी इस बार एआईआर कितनी थी नॉर्थ सेट मेंस के अंदर? यार सर 223 सर। 223। देखिए, वाह, बहुत गजब बात है, ये बहुत शानदार बात है कि 223 यहां पर रैंक सिक्योर की है ओवेश ने।
और इसी साल के पास आउट है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि नॉर्थ का जो लेवल है लगातार अपग्रेड होता जा रहा है, नई नई चीजें आती जा रही है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, प्लस क्वेश्चन के यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहे हैं। उस दौरान भी इन्होंने इसी साल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में ये शानदार अचीवमेंट यानी AIR 223 यहां पर सिक्योर किया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है और ये बहुत ही मोटिवेशनल बात है बाकी बच्चों के लिए, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए जो यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि नहीं पहली बार में नहीं हो सकता है, वहां पर रहने से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सिर्फ रैशनलाइजेशन है, बहाने हैं। अगर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वो ओवेश से सीख सकता है कि किस तरह से यहां पर नर्सिंग करने के बाद में अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर यहां पर रैंक हासिल की जा सकती है। तो ओवेश थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब मतलब नॉर्थ सेट ये मेंस का रिजल्ट आया था तो आपने यहां पर ये पहले से सोच रखा था, आपका जो पेपर हुआ था वो पेपर मतलब नो डाउट अच्छा ही हुआ था, लेकिन क्या आपने सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी या आपको पहले से विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा? और जब रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था? सर जैसे सर मैंने एग्जाम दिया मेंस का, तो सर मुझे सर लगा कि 105 तक 100 तक तो मेरे करेक्ट होंगे, हम्म। नेगेटिव नेगेटिव कट करके। तो अच्छा। सर मुझे लगता था कि टॉप 500 में तो मेरी सीट पक्की है। अच्छा। तो सर क्या उसके बात। बाद सर जब मैंने रैंक देखी तो मैंने सर बहुत ही सर मैं खुश हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुश होने की बात थी, हम भी आपकी सफलता के लिए बहुत खुश हैं और आपको बधाई देते हैं। अब आपने जब यहाँ पर ये रैंक सिक्योर कर ली तो भाई जो घर वाले होते हैं, आपके आस पड़ोसी लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और भाई बहन होते हैं जो भी होते हैं, तो उन सबको भी पता चला होगा, उनको पता तो था ही कि आप यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको आपने जब बताया, अपने मदर फादर को बताया, मम्मी पापा को बताया, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा था? सर वो तो बहुत खुश हुए सर। मैं बहुत सर इस वक्त सर बयान नहीं कर सकता हूँ कि सर एक मैं कितना खुश था और मेरी फैमिली पूरी सर कितनी बहुत खुश, सर बहुत खुश थी वो। बहुत खुश है। अच्छा चलिए, मतलब ये अच्छी बात है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ही है पहले से गवर्नमेंट जॉब का या पहले हैं आप? सर मैं तो पहला हूँ सर। अच्छा पहले आप सर तो मेरे ये। हाँ बताइए बताइए। सर मेरे बड़े भाई है तो, लेकिन सर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, तो सर मैं पहला बंदा हूँ सर अच्छा पहले घर बढ़ते हैं में तो जिसका मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। क्या बात। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम हमारे साथ में जब एम्स का नाम लग जाता है तो इसका मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। और आप ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गया और ऊपर से लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में और लग गया है। तो ये तो नेकी और पूछ पूछ हो जाता है कि क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और वह उसमें भी अगर एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट मिल जाए, जो आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, इतने सारे एम्स यहाँ पर लगातार खुल रहे हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर एम्स में जॉब करने की, तो एम्स जैसे बड़े संस्थान में नौकरी करना वास्तव में आपके लिए गर्व की बात है और आपकी मेहनत का परिणाम है। और प्लस दूसरी बात ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारा बच्चा जो है, कभी कोई ऐसा होगा कि भाई कोई बीमार हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो बोलते हैं कि अच्छा नहीं ओवेश वहां पर है, हमारा बच्चा वहां पर है, उसको हेल्प कर देगा। तो ये भी एक वास्तव में जी सर। पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव हमारे लिए एनर्जी का काम करता है कि हम किसी की हेल्प कर सके, अपने आसपास के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हेल्प कर सके। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर जॉब के अंदर। तो ओवेश जब आपने यहाँ पर ये तैयारी शुरू की थी तो मतलब कितना टाइम लगा था आपको, मतलब कब से आपने प्रिपरेशन शुरू की थी इस चीज की नॉर्थ सेट के लिए? यानी नॉर्थ सेट अभी तो 9 था, तो आपने 8 दिया था या नहीं दिया था, या उससे पहले शुरू कर दिया था? नहीं सर एड तो नहीं दिया था सर, तब तो हमारी सर जो रजिस्ट्रेशन है वो सर कंप्लीट नहीं थी। अच्छा। तो उसके जी सर, तो सर मैंने फरवरी से सर स्टार्ट किया था। हम्म। फरवरी से सर मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ी थोड़ी और एमसीक्यू साथ साथ में प्रैक्टिस करता रहा सर। बिल्कुल। और सर उसके बाद सर फिर मैं टीएनसी जो टेस्ट आते हैं सर हर रोज हम्म। में कंटिन्यूसली देता था सर। मैंने जो अपना सर शेड्यूल था वो मैंने पूरा अच्छे से बनाया था और मैंने सर उसी पे पूरा काम किया सर। जो शेड्यूल में हम्म। बनाता था उस पे ऊपर मुझे अगर कुछ भी होता सर, चाहे धूप है, आंधी है सर, बारिश है, कुछ भी है सर, लेकिन उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सर मैं कंटिन्यूसली चलता था सर। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो यानी आपकी जो की ऑफ सक्सेस है वो रेगुलरिटी है। आपने बोला कि चाहे जी सर। बारिश आए, चाहे बर्फबारी हो कश्मीर में, चाहे यहाँ पर पानी बरस रहा है, चाहे धूप है, चाहे इतनी सर्दी पड़े जैसे आप जैकेट पहन के बैठे हैं, मुझे दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर का काम भी हो, जैसे आपने बोला अभी आपका कुछ अलग से काम चल रहा है यहाँ पे घर में,
तो वो सब है, फिर भी आपने उन सबको स्किप करते हुए अपना जो शेड्यूल स्केड्यूल था उसको कभी तोड़ा नहीं है ना। पूरे मतलब आपने जब से आपने जी सर। फरवरी से तैयारी की है और सितंबर में आपका सिलेक्शन अक्टूबर में हो गया है, तो 6-7 महीने का टाइम पीरियड आपने पूरा यहाँ पर दिया है अपने। तो आपको क्या लगता है कि कितने घंटे की स्टडी यहाँ पर ठीक रहती है जिससे आपका सिलेक्शन, किसी भी बच्चे का नॉर्थ साइड में अगर कोई बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको नॉर्थ साइड की स्टडी के लिए कितना टाइम देना चाहिए? सर ये वेरी करता है, लेकिन सर मैं अगर अपना बोलूंगा सर, मैं कम से कम सर 12 घंटे तो मैं एक दिन में देता था कंटिन्यूअसली सर। क्या बात है, 12 घंटे, वाह बहुत अच्छी बात है। जी सर। वो तो सर मैं आराम से देता था सर। मेरा तो सर मैंने पूरा एक वो टाइम टेबल बनाया था कि मुझे किस एक दिन में हम्म। कितने टाइम के लिए थ्योरी करनी है, कितने टाइम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और कितने टाइम के लिए मुझे वो टेस्ट सीरीज देनी है सर। अच्छा। तो सर फिर उसी के अकॉर्डिंग सर मैं कंटिन्यूअसली चलता रहा, तो सर फिर ऐसा रिजल्ट आ गया। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जब आप यहाँ पर अभी सफल हो गए हैं और आप बहुत जल्दी आपका ये ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगा, आपको जो आपने एम्स चाहे भगवान करे आपको एम्स भी मिल जाएगा, तो आप जब यहाँ पर पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको अपना जो पीछे वाला जो पास टाइम है उसमें क्या ऐसा लगता है कि जो आपके लिए बहुत अच्छा था, और क्या लगता है कि जो चीज बहुत खराब थी? ऐसा कुछ ऐसा रहा होगा एक्सपीरियंस कि ये एक्सपीरियंस या ये चीज मेरे लिए बड़ी अच्छी रही इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, और ये चीज थी थोड़ी खराब थी, इसको थोड़ा ये थोड़ी ठीक होती तो और अच्छा होता, ऐसा भी कुछ है आपके साथ? हाँ जी सर, एक चीज़ है सर, अगर मैं बोलूँगा कि अगर हम देखेंगे सर इस ड्यूरिंग द जर्नी के, जिससे सर मुझे बहुत हेल्प मिला वो सर कंसिस्टेंसी है। हाँ। दूसरी बात ये है कि सर इंसान कभी कभार सर डिमोटिवेट हो जाता है ये सर। हाँ बिल्कुल क्योंकि कभी बिल्कुल। अगर अगर सर रैंक थोड़ा पीछे आ जाती है सर, तो फिर थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है सर। तो जी। उस टाइम पे इंसान को थोड़ा सा वो अपने अंदर जो मोटिवेशन होती है उसको थोड़ा सा बरकरार रखना होता है, तो हम्म। फिर हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है ना, खुद को मोटिवेट खुद को ही करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जी सर। हमारे आसपास के लोग शायद ना कर पाए या उनको इतना नॉलेज ना हो, वो आपको ना बता पाए। जैसे ऐसा भी होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं या कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो बोल रहे हैं अच्छा लड़का कर रहा है, ठीक है कुछ कर रहा होगा, हमें नहीं पता क्या कर रहा है। उस समय आपको आसपास से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपने अपना गोल सेट कर रखा था, आपने अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर रखा था, आपने अपना टाइम टेबल सेट कर रखा था, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब आपने एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने जब टीएनसी की टेस्ट सीरीज जुड़ी है, टीएनसी से जुड़े आप, तो उसके बाद में आपको उसमें क्या अच्छी बात लगी, क्या बेनिफिट लगा जिससे आपको लगा कि नहीं टीएनसी की टेस्ट सीरीज देने के बाद में मुझे ये फायदा हुआ, या उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी? सर सबसे अच्छी बात ये रही कि जो क्वेश्चन आते हैं सो पहले जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है सर वो बेस्ट है। बिल्कुल। दूसरी बात सर ये है कि जो क्वेश्चन की वैरायटी आती है सर वो भी बहुत अच्छी रहती है, कि ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बार बार। ऐसा भी नहीं है सर। सर हर कोई हम्म। सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाता है, और क्वालिटी कंटेंट है सर, बहुत अच्छा है सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी सर बात है। जब हाँ। जब हम एग्जाम देते थे सर, जैसे कि वही फील हो रहा था जैसे कि हम टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं सर, सेम वही वैसे ही फीलिंग आ रही थी सर। अच्छा, वैसे यार मतलब ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस हमने पहले कहीं देख रखे हैं। जी सर वैसे बिल्कुल सेम। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई इसके, मतलब आपने बताया उसके लिए धन्यवाद है आपका, और बहुत बधाई है आपको। तो अब ओवेश ये भी है कि यहाँ पर कुछ बच्चे अभी एस्पिरेंट्स हैं, मतलब आपके कुछ जूनियर्स होंगे, आपके उस कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेक्शन शायद अभी नहीं हुआ होगा, तो वो आपका इंटरव्यू देखेंगे और वो देखेंगे अच्छा ओवेश ने यहाँ पर इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर ली है, रैंकर बन गए हैं, उनका टीएनसी ने इंटरव्यू लिया है, या फिर वो बता रहे हैं इस तरह से कि उन्होंने ऐसे गेम गेम प्लान किया था, ऐसे स्ट्रेटेजी की थी। तो वो जो लोग हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक बार अभी इनका नॉर्थ में नहीं हुआ, या जो नए निकले हैं यहाँ पर रिसेंट यहाँ पर पास आउट हुए, उनको आप यहाँ पर क्या मोटिवेशन लाइन बोलना चाहेंगे, या क्या अपना यहाँ पर एक गाइडेंस देना चाहेंगे जिससे उनको भी फायदा हो और वो भी अगली बार आपकी तरह रैंकर बन के निकले? हाँ जी सर। सर पहले ही खुद को सर उनको ये सर देखना है कि अगर क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है, तो फिर सर वो ओबियसली थ्योरी के लिए सर कोचिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं सर। उसके हम्म। बाद सर अगर मेरे हिसाब से सर अगर वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेंगे तो सर वो तो सबसे बेस्ट ही है सर। तो बिल्कुल। पहले सर ये है कि ये नहीं देखना है कि सर कि मेरी थ्योरी अभी 100% कवर नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। सर अगर 50 मेरे हिसाब से अगर 60% थ्योरी कंप्लीट होगी, तो सर एक स्टूडेंट है उसको सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे तो जी। सर सबसे सर बेस्ट सर यही है कि
थ्योरी एक एक तो थ्योरी के लिए अगर इंसान को लगता है कि जो मेरी थ्योरी है वो स्ट्रांग है, तो हम्म। ठीक है। तो अगर नहीं लगता है सर, वो आराम से कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज दे सकते हैं मतलब, तो इसका जी क्या सर। मतलब हो गया कि थ्योरी पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में या फिर कहीं भी यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेन यहाँ पर बात है। जी सर। जी मतलब सर। प्रैक्टिस करने जी से सर। यहाँ पर फायदा होता है कि एक तो शायद आपके नेगेटिव्स कम हो जाते हैं, प्लस आपने जैसा पहले जी बताया सर। था कि ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो और ज्यादा मेहनत जी करने सर। का मोटिवेशन भी हमें यहाँ पर मिलता है। ये जी बहुत सर। अच्छी बात बताई सर उमेश जैसे आपने। हाँ। और अब लास्ट में जाते जाते हम जब इंटरव्यू एंड करेंगे तो उस समय एक लाइन में आप कुछ बताना चाहे या कुछ बोलना चाहे हमारे लिए, बच्चों के लिए कुछ बताइए उसके बारे में, एक लाइन में कुछ आप और बताना चाहें तो। सर जैसे कि सर मैं एक थोड़ा सा एक अपना इवेंट सर बोलूंगा कि जैसे कि सर मैंने पहला टेस्ट सर टीएनसी पे दिया था सर। अच्छा। तो सर मेरी रैंक आई थी सर 12,000। ओके। 12,000। मैंने सर स्क्रीन शॉट उसका लिया था फिर उसी टाइम। ट्वेल्व हाँ। थाउजेंड 343 सर। अच्छा। जी सर। उसके बाद सर फिर मैंने कंटिन्यूसली टेस्ट देता रहा, और मैंने जो सर मिस्टेक बुक ऑब्वियसली हर कोई स्टूडेंट शायद बनाता है ये सर। मैंने वो मिस्टेक बुक बनाई थी। जो क्वेश्चन गलत होते थे सर उनको मैं नोट डाउन करता था, और उसके बाद उनको बार बार रिवाइज करता रहा मैं सर। हम्म। उसके बाद सर जब प्रीलिम्स नजदीक आया सर, कम से कम 20 20 दिन पहले सर, फिर मेरी रैंक बहुत अच्छी रहती थी। अच्छा। टॉप 100 में भी सर, टॉप 100 में भी सर 2 3 बार आया हूँ। और क्या ज्यादा बात। से ज्यादा सर टॉप 1000 में तो सर रहता ही था फिर आराम अच्छा। से। जी सर। हम्म। तो ये है कि इंसान अगर पहले कि थोड़ा सा अगर इंसान रैंक ऊपर आएगी भी तो डरना नहीं है सर। कंटिन्यूअसली उस चीज से जुड़ना है, कंटिन्यूअसली खुद को एसेस करना है, खुद को इवालुएट करना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, और उन गलतियों पे सर काम करना है, तो ऑब्वियसली फिर आराम से सर हो जाता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात बताई ओवेश आपने। और आपके इन वर्ड से, आपके इस मतलब मोटिवेशन से बाकी बहुत लाखों बच्चों को फायदा मिलेगा। उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि जैसे ओवेश भट्ट ने यहाँ पर अपनी रैंक सिक्योर की है वैसे हम लोग भी सिक्योर कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू रहें, अपना गेम प्लान करें। और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर अगर हम लोग, रैंक पहली बार में ज्यादा भी आ जाती है, मतलब आप काफी बाहर है रैंक से, नॉर्मल रैंक से काफी बाहर है, जैसे इन्होंने बताया इनकी 12,300 के आसपास थी, तो भी मतलब घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और मेहनत करनी है। और मेहनत करेंगे तो इनकी तरह आप भी यहाँ पर अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी रैंक आपकी उसमें मॉक टेस्ट में आ रही थी रीएनसी में, उसके आसपास की रैंक है 223 रैंक, लगभग 200 रैंक तो आपकी वहीं पर ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो इसका मतलब टेस्ट जी सीरीज सर। देने के बाद में आपको यहाँ पर अपना इवेल्युएशन हो गया था कि हाँ भाई मैं इतने नंबर ला रहा हूँ, एग्जाम में भी लगभग लगभग इतने नंबर आपके आ गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं, जी भगवान से सर। प्रार्थना करते हैं कि आपको आपकी चॉइस का एम्स मिल जाए यहाँ पर। तो आपके आपको अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बेस्ट ऑफ लक ओवेश। आपने अपना समय दिया उसके थैंक लिए यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।